नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज मेरे मित्र के रिटायरमेंट पार्टी में गया था। पूरा वीडियो बनाया, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। पूरा ब्लॉग है, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों। लाइफ का चैप्टर 1 स्टार्ट होता है द स्टार्टिंग लाइफ 1986 टू 1990। पापा का सफ़र 1986 में गुना कैंट से शुरू हुआ था। 1989 में ग्वालियर बीएड और 1990 में ट्रेनिंग। ये वो साल जब पापा की लाइफ में दो बड़े बदलाव आए। उन्होंने गुना में स्कूल ज्वाइन किया और मम्मी के साथ उनकी शादी हुई। वहाँ से एक नया स्ट्रगल और एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुई। सो नाउ आई कम टू चैप्टर 2 द बस लाइफ एरा 1991 टू 2015। अगर मैं पापा के करियर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो है रेसिलियंस। 25 साल तक, चाहे वो दुनावा हो, मुल्ताई, बैतूल, सहरा या लदरिया, पापा ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बसेस में बिताया है। हर दिन वह धूल, वही धक्के और वही फिक्स टाइमिंग। पापा ने डिकेड्स तक रोज आवर्स का ट्रैवल किया। बिना किसी कंप्लेंट के उन्होंने अपनी ड्यूटी को कभी बोझ नहीं समझा। Now I'll come to chapter 3, beyond the classroom, the real grinds. So election duties are और ट्रेनिंग के लिए पापा को विलेज में जाना पड़ता था, जहाँ कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी। सो विंटर्स की ठंड में बिना किसी प्रॉपर बेडिंग के स्कूल की ज़मीन पर सोकर उन्होंने हफ्ते हफ्ते बिताए हैं। नो हीटर, नो कंफर्ट, सिर्फ काम और ड्यूटी। ये लेवल की डेडिकेशन आज की जनरेशन में मिलना नामुमकिन है। एंड नाउ चैप्टर 4 द फाइनल डिकेड इन भोपाल। तो 2015 टू 2026, फिर 2015 में निशातपुरा और फाइनली सेंद्रा कला भोपाल। इन लास्ट 11 ईयर्स में भले ही ट्रैवल कम हुआ, लेकिन उनकी मेहनत कभी कम नहीं हुई। 40 साल में उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सेव किया। उनकी पूरी सर्विस रिकॉर्ड एक क्लीन स्लेट है और ये हमारे लिए सबसे बड़े प्राउड की बात है।
Now I'll come to chapter 5, SIR election duty, the ultimate test. रिटायरमेंट के जस्ट 6 महीने पहले जब उन्हें रेस्ट मिलना चाहिए था तब उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। SIR इलेक्शन रीचेक की ड्यूटी में हमने जो सुना और वो शॉकिंग था। रात के 1 बजे कॉल आता था और पापा बिना किसी शिकायत के अपनी बाइक उठाकर निकल जाते थे। सुबह 9 बजे जाना और अगले दिन सुबह 5-6 बजे ऑफिस आना, ये महीनों तक चला। इस एज में भी उन्होंने एक सोल्जर की तरह अपनी ड्यूटी निभाई। नाउ द चैप्टर 6, आवर स्ट्रगल वर्सेस हिज रियलिटी। आज हम लोग कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं, वर्क फ्रॉम होम मांगते हैं, वीकेंड्स पर एक कॉल आ जाए तो हम मेंटल फटीग बोलकर सिक लीव डाल देते हैं। लेकिन पापा को देखकर समझ आता है कि हमारा स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है। जब मैं आपको रोज़ सुबह से उस डिसिप्लिन के साथ स्कूल जाते देखता था, वहीं से मैंने सीखा कि लाइफ को सीरियस कैसे लेते हैं। आज मैं जहाँ भी हूँ उसकी फाउंडेशन वही हार्ड वर्क से स्टार्ट हुई है। नाउ द चैप्टर 7, द लॉजिक ऑफ सेक्रीफाइस। पापा ने कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं किए। उन्होंने अपनी हर पर्सनल ख्वाहिश और कंफर्ट को डिलीट कर दिया ताकि हमें बेस्ट मिल सके। वो पुराना स्कूटर और वही सिंपल लाइफस्टाइल, ये सब इसलिए था ताकि हमारी एजुकेशन और फ्यूचर के लिए पैसे बचे। पापा अपने खुद को माइनस किया ताकि हम लोग प्लस बन सके। नाउ द चैप्टर 8, द साइलेंट पार्टनर, मम्मी। इस पूरे मैराथन में मम्मी के हाथ बराबर का है। 1990 से मम्मी ने घर का वो सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे पापा परफॉर्म कर सके। जब पापा इलेक्शन ड्यूटी पर ज़मीन पर सो रहे होते थे, रात भर ऑफिस चक्कर लगा रहे होते थे, तब मम्मी ने अकेले घर और हमें संभाला। आप दोनों की टीम वर्क की वजह से आज हम सब सेटल्ड हैं। पापा अब कोई बस नहीं पकड़नी है, ना ही कोई 1 बजे कॉल आनी है, नहीं आपको बाइक उठा के रात के ठंड में कहीं जाना है। अब टाइम है कि आप और मम्मी वो सुकून के पल एंजॉय कर सके जो आप 40 साल से पोस्टपोन करते आ रहे थे। हमें आप दोनों पर बहुत प्राउड है। हैप्पी रिटायरमेंट।